लगा दोगे और डुबा दोगे पैसा। परंतु अगर म्यूचुअल फंड में लगाओगे तो आपका पैसा सही जगह निवेश होगा। तो सही जगह निवेश होगा तो कम से कम आप जहां लगाओगे उससे तो बेहतर रहेगा ना इसमें निवेश करना। समझ रहे हो? आपका ताला लॉक हो जाएगा एकदम, ठीक है, खुलवा नहीं करेगा। 3 साल बाद पैसा निकाल सकते हो। और इतना आपको चुन मचा रहेगा नहीं, पैसा लगाया हमारा 3 साल, बाप रे बाप इतना लंबा समय है, कैसे बीतेगा, क्या होगा, तो ये दिक्कत होता है यहाँ पर। परंतु आपको यहाँ पर टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। आप इसको अपना पैसा दे दो, ये पैसा आपका जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाएगा और मुनाफा कमाएगा। उस मुनाफे में से कुछ पैसा अपने जेब में रख लेगा और ज्यादा पैसा आपको देने की कोशिश कर। सिस्टमेटिक कर देता हूँ पूरा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपका हर महीने पैसा कटेगा। मान लो आपने एक साथ 10 लाख नहीं लगाया, आपने 500 रुपये महीना या फिर 10,000 रुपये महीना लगा दिया, है ना। तो उस हिसाब से आपने पैसा हर महीने लगाने का किया। अब समझो भैया कहानी। तो भाई अगर आपका इंस्टाग्राम और यूट्यूब फीड थोड़ा सा भी साफ रहता होगा तो ज़रूर ही आपके फीड पर कुछ अच्छे शब्द आपके कानों से टकराते होंगे, जैसे कि म्यूचुअल फंड, जैसे कि ETFs, जैसे कि कॉल ऑप्शन, कॉल पुट, जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग और भी बहुत सारी चीज़ें। आप लोग को लगता होगा कि भाई ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, म्यूचुअल फंड जैसी बातें हैं, बड़ी बातें, ये बड़े लोगों की बातें हैं, हम लोग इसे सुनकर क्या करें। कुछ लोग इसको सीखते भी हैं, परंतु बहुत सारे लोग इसको पीछे छोड़ देते हैं कि भाई ये सब कौन सीखने जाए, बड़े लोगों के चोचले हैं ये। परंतु अगर मैं आपसे कहूँ कि बड़े लोगों के चोचले ये नहीं है। हाँ भले अरे भाई आप लोग बड़े लोग हो ही, मतलब बड़े लोग के चोचले तो हैं ये समझना थोड़ा सा मुश्किल भी है। मगर ये केवल एक नागरिक होने के उद्देश्य ही नहीं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी इससे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। यानी कि एक आप ट्रेडर हो तो भी आपके लिए काम आएगा, और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो भी म्यूचुअल फंड, ETF और जैसे बहुत सारे जो शब्द हैं वो आपके कान से टकराते हैं। हम लोग आज के इस वीडियो में म्यूचुअल फंड, ETF, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। आज का पूरा वीडियो इसी पर समर्पित होने वाला है। पूरा कहानी कंपटीशन के उद्देश्य से और हमारे रियल लाइफ के उद्देश्य से भी हम लोग देखने वाले हैं। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने वित्तीय बाजार के अंतर्गत मुद्रा बाजार और कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी मार्केट को देख लिया है। पूंजी मार्केट को हम लोग थोड़ा सा विस्तार से देख रहे थे। द्वितीयक मार्केट के अंतर्गत हम लोगों ने शेयर मार्केट, बॉन्ड, GSEC, इन सब बातों को देखा था। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्या आज की वीडियो भाई क्या है? वित्तीय बाजार के अंतर्गत, वित्तीय बाजार के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं पूंजी बाजार के कुछ तत्वों को। पूंजी बाजार क्या होता है भाई? बताता हूं, फिर से बता देता हूं मैं। पिछली वीडियो मैंने बताया है पर फिर से बता देता हूं मैं। पिछली वीडियो मैंने क्या बताया? कोई कंपनी होती है भाई, अगर वो थोड़ी बड़ी कंपनी हो जाती है, मतलब उसका मतलब अच्छा खासा नाम हो जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि वो जनता से पैसा लूटने के लिए, मतलब जनता से पैसा लेने के लिए आती है, ठीक है, जनता से पैसा मांगने के लिए IPO वगैरह लॉन्च करती है। IPO लॉन्च होने के बाद हम लोग देखते हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च होने के बाद ये द्वितीयक मार्केट में, यानी कि सेकेंडरी मार्केट में बोले तो द्वितीयक बाजार में इसकी एंट्री होती है। और यहाँ पर शुरू होता है शेयरों का, इसके जो शेयर्स होते हैं उनका आदान और प्रदान, ठीक है। कुछ लोग उसको खरीदते हैं, कुछ लोग उसको बेचते हैं, और इसी खरीद और बेच के पूरी कहानी में अगर खरीदार भारी पड़ जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो शेयर का प्राइस ऊपर उठने लगता है, और अगर यहाँ पर आते आते लोगों का मन कर दिया कि नहीं हम बेचेंगे, तो वो बेचना शुरू करते हैं, तो उसका प्राइस जो है नीचे आने लगता है। इस पूरी कहानी को हम लोग देख रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई कंपनी है और इस तरह से इसका काम चल रहा होता है। मान लो आपको पता है कि ये कंपनी यहाँ पर आने के बाद ये डूबने वाली है, आपको कुछ सूत्रों से पता चल गया है, ठीक है। तो आप क्या करते थे भाई? आप यही काम करते थे कि यहाँ पर जब जैसे ही कंपनी आती थी वैसे ही, मतलब इसका जो शेयर है इस प्राइस पर पहुँचता था, आप वैसे ही अपना पैसा निकाल कर बाहर भाग लेते थे, ठीक है। भाग गए आप जो है कि यू और प्राइस का नीचे गया ऊपर गया, उससे कोई मतलब नहीं आपसे,
है ना, क्योंकि आप पैसा लेकर भाग चुके हो, मतलब अपना पैसा निकाल लिए हो। द्वितीयक मार्केट में जो शेयर का उतार चढ़ाव होता है, इससे हम सभी को पता है कि निवेशक वर्ग को फायदा होता है और लाभ होता है और हानि भी होता है। अभी यहाँ पर बात कर दो इसको लाभ हो गया। अब समझो भाई, जिसने यहाँ पर नहीं बेचा होगा, जिसको लगा होगा कि ये फ्यूचर में और ऊपर जाएगा, वो सोचा होगा कि ऊपर जाएगा, परंतु नीचे चला गया। तो मान लो अब नीचे चला गया, तो जब नीचे चला गया तो मान लो यहाँ पर इसकी प्राइस घट के, मान लो यहाँ पर 100 थी, यहाँ पर मान लो 30 रुपये हो गई। ठीक है, तो अब जो व्यक्ति ने नहीं बेचा होगा तो उसके लिए तो ये यहाँ पर ऐसे चल रहा है, अब नीचे गिर गया, खत्म कहानी इसका। तो भाई उसके पास क्या था भाई, उसके पास पहले तो चाहता तो वो 100 में बेच सकता था, परंतु अब कहानी नीचे गिर चुकी है, 30 में खत्म हो चुकी है कहानी। और जब 30 में कहानी खत्म हो चुकी है तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का घाटा हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर ये कहानी चलती भी है, अरे भैया 2 लोग पैसा कमाते हैं तो 2 लोग पैसा उनका जाता भी है भाई, कोई पैसा कमा रहा है तो कोई पैसा गंवा रहा है, यहाँ पर एक कहानी चलती है। और यहीं से निवेशक वर्ग जो है वो पैसा कमाता है और उड़ाता भी है। परंतु यहाँ पर बहुत झंझट होता है। आप देख रहे हो यहाँ पर कि एक लौंडा तो यहाँ से पैसा लेकर भाग गया है और एक बेचारा यहाँ पर हानि में है। अगर आपको मैं बोलूँ कि आपके पास एक एजेंट हो, वो एजेंट आपके पैसे को ऐसी ऐसी सही कंपनियों में निवेश करे जो कि ऐसे 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 चलती रहती है ना, अपना कंपनी बहुत सारी, उनका ग्राफ चलता रहता है, कोई ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, कोई बहुत सीधे चल रही है ऐसे करके, तो चलता रहता है। तो अगर कोई बढ़िया सा आपको मैं कोई एक एजेंट दे दूं जो कि आपके पैसे को इन शेयरों में निवेश करे जिससे आपको लाभ हो, और जैसे ही उस शेयर उस आदमी को पता चले कि भाई यहाँ पर आने के बाद वो गिरने वाला है, वो पैसा आपका निकाल ले, तो आपको बढ़िया यार, हम तो गधा आदमी है, हमारा शेयर मतलब हमारा पैसा अगर किसी सही शेयर में लग जाए तब तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि हम तो गुड़ गोबर आदमी हैं। हम तो भैया कौनो शेयर में लगा देंगे पैसा और सोचेंगे कि पैसा बढ़ जाएगा, अब पैसा डूब जाता है तो दिक्कत हो जाता है। तो यही एजेंट होने का काम हमारे पास करता है म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो इसी में हमारे पास आ जाता है म्यूचुअल फंड। हिंदी में भी म्यूचुअल फंड ही कहते हैं इसको, म्यूचुअल फंड। ये काम करता है। आप इसको अपना पैसा दे दो, ये पैसा आपका जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाएगा और मुनाफा कमाएगा। उस मुनाफे में से कुछ पैसा अपने जेब में रख लेगा और ज़्यादा पैसा आपको देने की कोशिश करेगा ये। ठीक है, तो ये कहानी होती है। यहाँ पर क्या होती है कहानी, एक ऐसी संस्था होती है हमारे पास, एक ऐसी वित्तीय संस्था होती है जो कि आपका पैसा बड़े बाजारों में निवेश करके लाभ कमाती है और आपको देती है। आपका झंझट खत्म। चलो भाई देखते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पहला टॉपिक जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। वीडियो के लास्ट में हर बार की तरह मैं बढ़िया सा जो नोट्स लिखा रहता हूँ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि अभी मैं जो ज़रूरी बातें हैं वो लिखवाऊंगा, आपको वो लिखना है। तो ये क्या है, ये एक वित्तीय संस्था है जो सारे निवेशकों का पैसा इकट्ठा करती है और उसे पूंजी बाजार में निवेश करती है। ठीक है भाई, ये क्या करती है भैया, ये वित्तीय संस्था है, वित्तीय संस्था जो मत लिखो, ऐसे तीर लगा दो। वित्तीय संस्था है जो क्या करती है, निवेशक का पैसा, निवेशक का पैसा, निवेशक का पैसा मिटा रहा हूं उसको। चलो बताओ क्या होता है भाई, निवेशक का पैसा क्या करती है, ये सही जगह पे लगाती है। ठीक है, तो चलो भैया लगता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, अब इतना समझ आएगा यार, इतना तो बहुत हार्ड तो नहीं। हालांकि बताऊंगा क्या होता है इसमें और चीज़ें। अभी के लिए तो समझो भाई, निवेशक का पैसा सही जगह लगाता है। क्या बोलेंगे भैया, सही या फिर पूंजी बाजार लिखो ना। सही मतलब क्या होता है यार, पूंजी बाजार में लगाता है। तो क्या हुआ भैया, यहाँ पर म्यूचुअल फंड वित्तीय संस्था है जो निवेशक का पैसा पूंजी बाजार में लगाता है। कहानी खत्म। ठीक है, कहानी खत्म। थोड़ा सा ये ऊपर भी चला गया है ना, सीधे लाइन में नहीं है। खैर, म्यूचुअल फंड की बात करें तो
यही है म्यूचुअल फंड। इसकी प्रक्रिया को हम लोग अब जानने वाले हैं। उसके पहले हम लोग जानने वाले हैं कि इसका नियामक कौन है। नियामक की बात करें तो इसका नियामक रेगुलेटर रेगुलेटर हमारे पास सेबी है। ठीक है, रेगुलेटर कौन है इसका? सेबी, यानी कि इसको रेगुलेशन करने का काम इसके नियामक के तौर पर सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया काम करता है। ठीक है भैया, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये कहानी हमारे पास सेबी की है, म्यूचुअल फंड की है, और इसको नियामक या फिर रेगुलेटिंग करने का काम सेबी करता है। देखता रहता है कि म्यूचुअल फंड से काम कर रहा है ना भाई। तो ये कहानी होती है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इसके कुछ चरण देख लो या फिर इसके बारे में कुछ जरूरी बातों को देख लो। सबसे पहले क्या होता है भाई, सबसे पहला चरण क्या होता है? पहले हमारे पास पूलिंग होती है। पूलिंग में क्या होता है भैया? पूलिंग में पैसा लिया जाता है। हिंदी में लिख दो भैया, पूलिंग लिख दो, है ना, समझ सकते हो ना यार, पूलिंग। क्योंकि देखो भाई, हिंदी मीडियम का मैं क्या बताऊं, बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी में पता है नहीं किसी को क्या है, सब अंग्रेजी में चलता है भाई। और ज़्यादातर जो इकोनॉमी के शब्द हैं सब तो बाहर से ही आए हैं, सब क्या क्या शब्द अजीब अजीब से। तो उसको हिंदी में परिवर्तित करना, कई बार बहुत सारे शब्द निकल जाते हैं, दो दो शब्द निकल जाते हैं। उनमें से मैं कोई एक शब्द आपको बता दूंगा। एग्जाम में मान लो ये वाला शब्द आ गया, दिक्कत हो जाता है, तो उससे बेहतर है कि आप इसके एकदम छोर पर आकर इसका जो अंग्रेजी है वही रट लो, क्योंकि ये तो हमेशा समान रहेगा। ठीक है, चलो यार। हालांकि यूपीएससी ऐसा एग्जाम तो और खतरनाक होता है, उसमें तो कुछ और लिख देता है भैया, है ना, अंग्रेजी हो उसको बदल के घुमा फिरा के दे देगा, दिमाग खराब हो जाएगा भाई। खैर, यहाँ पर देखते हैं पूलिंग यानी कि धन जुटाना। धन जुटाना, फिर समझो भैया, धन जुटाएगा मतलब कि इसके पास ये अपना कोई फंड निकाल ले, म्यूचुअल फंड है, उसमें आप किसी पर्टिकुलर कोई फंड में जाओगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि भाई इतने % का रिटर्न ये देता है। ठीक है, अभी तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि इसी मोबाइल में है वो, और कंप्यूटर खोलने का मेरा मूड नहीं कर रहा है। तो अभी ऐसे ही मुजबानी हम समझ लेते हैं भाई, क्या कहानी यहाँ पर हो रही है। म्यूचुअल फंड में आप गए, निवेश किया। अब हम लोग देखते हैं कि आपने निवेश किया, आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने निवेश किया। जब बहुत सारे लोगों ने निवेश किया तो बहुत सारा पैसा आया। उस बहुत सारे पैसे को जो एक मैनेजर होगा, जो एक्सपर्ट होगा, वो एक्सपर्ट जाकर बाजार में निवेश करेगा। सबको पता चल गया बात। ठीक है भाई, अब मान लो कि उसने बाजार में निवेश किया, आपका पैसा कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा था, मान लो ऐसा चल रहा है, इस जगह पर है। आज उसने निवेश किया, बढ़िया चल रहा है भाई। मान लो और जिन कंपनियों में उसने निवेश किया था वो कंपनियां बहुत अच्छा आज प्रदर्शन करी, है ना, उनका शेयर मान लो ऊपर भागा। आज आपके साथ क्या होगा? आपका भी शेयरवा ऊपर भाग जाएगा, है ना। शेयर मतलब कि म्यूचुअल फंड में आपका जो ग्राफ रहेगा वो भी रात्रि में ऊपर भाग जाएगा। ये नहीं कि ट्रेडिंग की तरह होता है कि भैया ट्रेडिंग में हर मिनट ऊपर नीचे करता रहता है ग्राफ का। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर फिक्स रहता है एक जगह। रतिया को मतलब जब बाजार खत्म होता है तो समझ लो कि अभी समझ लो मेरा जो है फिजडम ऐप पर मैंने डाला है कुछ पैसे, तो वो रात के समय में अभी जैसे कि 12 बजा होगा ना तो उसमें आ गया होगा कि इतना पैसा आज अर्न किया मैंने। तो इस हिसाब से काम करता है। तो कहानी यहाँ पर क्या है भाई, ये ऊपर गया, अब यहाँ पर रुक गया, अब दूसरा दिन आया, फिर मार्केट का पैसा आपका लगा हुआ है, मान लो वो सब नीचे गिर गया तो आपका पैसा भी यहाँ पर भी ग्राफ क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो बाजार में जो चीज़ें चल रही हैं, बाजार में जो हाल चल रहा है ऊपर या नीचे, उसके आधार पर आपका ये ग्राफ चलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो धन जुटाने के बाद यहाँ पर तो ऐसे मैंने बता दिया। दूसरा चरण क्या होता है? धन जुटाने के बाद दूसरा चरण होता है NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू देना। शेयर, जैसे शेयर बाजार में शेयर की कीमत होती है वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी एक यूनिट की कीमत होती है। अरे यार, जैसे ये नीचे हो गया ना तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आई होगी, मान लो यहाँ पर कुछ वैल्यू आई होगी, मान लो यहाँ पर वैल्यू थी 60, नीचे गिरकर आज हो गई 35। ठीक है, थी ऊपर 60, नीचे आज 35 हो गई। तो ये जो 35, 60 ये है ना, यही हमारे पास NAV है, नेट एसेट वैल्यू। तो क्या है भैया? NAV, नेट एसेट वैल्यू क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू यानी कि एक यूनिट
की कीमत, ठीक है लाला, एक यूनिट की कीमत। चलो भैया, हम देखते हैं कि पैसा लगाने पर इसी एनएवी के भाव पर यूनिट वगैरह मिलती है आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा एक एक्सपर्ट नियुक्त किया जाता है जो कि आपके पैसे को निवेश करता है, जो कि मैंने बता दिया है। तीसरा टर्म आपको क्या लिखना है? तीसरा टर्म आपको लिखना है एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक एक्सपर्ट नियुक्त करती है, एक्सपर्ट नियुक्त कर दी, एक्सपर्ट नियुक्त करती है और कहानी चलती है। तो 1 2 3 पॉइंट हमने फंड में देख लिया, ठीक है भाई, और मैंने इसको बढ़िया से समझा दिया है, घुसा लो दिमाग में बढ़िया से एकदम से, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बारे में कुछ हम लोग तथ्यों को जानते हैं। हम देखते हैं कि भारत में इसकी शुरुआत 1963 में होती है। भारत में इसकी शुरुआत 1963 में होती है। भारत में शुरुआत कब हुई भैया? 1963 में हुई। 1963 में भैया कोई म्यूचुअल फंड बना होगा ना, क्या नाम था उसका? उसका नाम था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड आपको लिखना है, नोट्स में लिख लेना, बाकी मैं तो दे ही दूंगा नोट्स अपना। तो ये हमारे पास पहला था, ठीक है। सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड की बात करें तो अभी हमारे पास सबसे बड़ा कुछ है तो वो एसबीआई है, ठीक है। एसबीआई म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा कौन सा है भैया? और सबसे बड़ा किसका है? सबसे बड़ा कौन है मतलब? बड़ा है एसबीआई का, एसबीआई म्यूचुअल, मतलब उस पर काफी लोगों ने निवेश किया है भाई म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो ये एक्सपर्ट के हिसाब से पूरा कहानी चलता है, एक्सपर्ट चुटिया निकला तो पूरा कहानी चुटिया वाला हो जाएगा, ठीक है, पूरा पैसा आपका उड़ जाने वाला है। तो भाई ये कहानी है म्यूचुअल फंड की। और कुछ जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में? हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जोखिम कम होता है, ठीक है। लाभ के अंतर्गत बात करें तो इसमें क्या होता है भाई? लाभ क्या होता है भाई इसमें? लाभ इसमें ये होता है कि भैया जोखिम कम होता है। क्या होता है? जोखिम कम। आप अपने से जाओगे किसी जगह पैसा लगाने के लिए तो आप तो हो गधा आदमी, आप कोनो अंड संड शेयर में पैसा लगा दोगे और डुबा दोगे पैसा। परंतु अगर म्यूचुअल फंड में लगाओगे तो आपका पैसा सही जगह निवेश होगा। तो सही जगह निवेश होगा तो कम से कम आप जहां लगाओगे उससे तो बेहतर रहेगा ना इसमें निवेश करना, समझ रहे हो? हाँ, तो भाई यहाँ पर जोखिम कम होता है। उसके साथ अगर बात करें तो यहाँ पर डीमैट खाता का भी कोई ज़रूरत नहीं होता है। क्या है भैया? डीमैट खाता की ज़रूरत नहीं होती है। नो, नो रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, नो रिक्वायर्ड, ठीक है। अब शायद सही होगी, अंग्रेजी एकदम बकलोल है मेरी एकदम। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। डीमैट खाता क्या होता है भैया? डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो भाई शेयर मार्केट में अगर आपको निवेश करना है सीधे तौर पर, है ना, सीधे निवेश करना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। परंतु अगर म्यूचुअल फंड में आप जाते हो निवेश करने के लिए तो कोई डीमैट खाते की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपके पास आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, काम हो जाता है इतने से। अब बहुत शायद पैन कार्ड मांग लेता है शायद, ठीक है। तो इतना काम है तो काम हो जाता है। चलो भैया, हम लोग देखते हैं कि इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इसमें विविधीकरण का मौका मिलता है, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या मिलता है? विविधीकरण, कि आपका पैसा एक साथ बहुत सारे जगहों पर जाता है ना। अब जैसे यहाँ पर है तो बहुत सारे जगहों पर गया, कोई ऊपर कोई नीचे कोई, मतलब ऐसे करके। इससे संबंधित एक बहुत फेमस बात है, वो बात है कि डोंट पुट योर
एग्स इन वन बास्केट। आपके जो अंडे हैं ना वो केवल एक बास्केट में रखोगे तो फूट जाएंगे, तो अलग अलग बास्केट में रखो। तो कह रहा है डोंट पुट ऑल योर एग्स, एग्स मतलब अंडे, खाने वाले अंडे की बात हो रही है, ठीक है, कुछ और अंडे मत समझ लेना। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। चलो भैया, तो ये कहानी हमारे पास है इसकी। तो विविधीकरण यानी कि अलग अलग कंपनी में निवेश करता है। चलो भैया, क्या होता है, प्रकार वगैरह देखते हैं निवेश के। इसमें निवेश के प्रकार क्या क्या हैं, ठीक है, निवेश के प्रकार, किस प्रकार से निवेश कर सकते हो। सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर यह है ना कि आप चाहो तो लंप सम में करो, आप चाहो तो SIP कर दो। SIP का फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब लमसम क्या होता है बे, लंप सम मतलब हिंदी में बोलते हैं एक मुश्त निवेश, ठीक है, ये शायद दिखता नहीं होगा, नीला कलर है ना, एक मुश्त निवेश, SIP में ऐसे लिख देता हूँ, दिखता नहीं होगा, डार्क नहीं ना है ये, एक मुश्त, एक मुश्त यानी कि भैया म्यूचुअल फंड में आप गए और आप कह रहे हो कि भैया हमको झंझट नहीं चाहिए, एक बार में मेरा जो है पैसा है 10 लाख रुपये फालतू पड़ा है मेरे पास, वो 10 लाख रुपए जो मेरे पास फालतू पड़े हुए हैं तुम मुझसे ले लो, वो 10 लाख रुपए तुम मुझसे ले लो। परंतु आप चालाक आदमी हो, आप कह रहे हो कि भैया मैं हर महीने कमाता हूँ पैसा अच्छा खासा, मैं SIP कर देता हूँ, मतलब कि मैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक अनुशासित तौर पर मैं कर देता हूँ, सिस्टमेटिक कर देता हूँ पूरा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपका हर महीने पैसा कटेगा। मान लो आपने एक साथ 10 लाख नहीं लगाया, आपने 500-500 रुपये महीना या फिर 10-10 हज़ार रुपये महीना लगा दिया, है ना, तो उस हिसाब से आपने पैसा हर महीने लगाने का किया। अब समझो भैया कहानी क्या चल रही है। जस्ट सपोज ये ग्राफ इस प्रकार से चल रहा है और आज आपको पता चला है कि ये नीचे गिरा है, अभी आप बैठे हो कि अभी पैसा लगाऊंगा तो भाई कम है, क्या पता और नीचे ले जाए, परंतु कहीं से आपको पता चल गया कि ये और नीचे अब जाने वाला है नहीं, अब ये यहीं से अब ऊपर भागने वाला है, तो आप क्या करोगे भाई, आप घचाक से खरीद लोगे, लमसम खरीद लोगे, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट पर लमसम खरीद लिया, ठीक है, इस पॉइंट पर आपने लमसम खरीद लिया, हाँ, पता चला कि मार्केट डाउन नीचे डाउन चला गया, ठीक है, अभी नीचे चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है, उसी में क्या चल रहा है भाई, ऐसे ऐसे चल रहा है। चलो भैया, अब आपका पैसा आपने कहाँ लगाया था, आपने इस जगह पैसा लगाया था, ठीक है, एक मुफ्त निवेश कहाँ किया था आपने, यहाँ पर किया था। अब झंझट ये हो गया भैया, आपका पैसा नीचे वहाँ चल रहा है जी, ऊपर अब भागा नहीं रहा है, आप बहुत वेट करोगे, पगला जाओगे, दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि अरे पैसा कब आगे बढ़ेगा जी। वो कौन चूतिया मुझे बता दिया था यहाँ पर कि यार ये भागने वाला है, ऊपर भागने वाला है, मैंने यहाँ पैसा लगा दिया, एक मुश्त का आपको नुकसान हो गया। अब समझो भाई, अगर आपने SIP की है और हर महीने आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्या होगा, आपने मान लो इस पॉइंट पर लगा भी दिया, सारा पैसा नहीं लगाया, आपने पार्ट पार्ट तोड़ दिया, बोला कि हर महीने दूंगा मैं 10,000 रुपये। अब समझो भाई, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा खोल के बड़ा करके बता। अब ये नीचे भागा हुआ है, आपने यहाँ पैसा लगा दिया, ठीक है, अब ये नीचे और भाग गया, ठीक है, भाग गया, एक महीना बीता, आपने फिर पैसा लगाया, पर चला ये और भाग गया, आप कह रहे हो कोई बात नहीं, भाड़ में जाए, एक महीना बीता और ये ऊपर भाग गया, ठीक है। अब समझो भाई, आपने फिर पैसा लगा दिया, क्यों, क्योंकि अरे एक महीने के बाद अपना बैंक से कटता रहेगा पैसा, है ना, एक महीने बाद बैंक से कटता रहेगा अपने आप, SIP के तौर पर कटता रहेगा, लग गया, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, लग गया, और आगे बढ़ गया, लग गया। आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो सच में तो आपने यहाँ पैसा लगाया था SIP पहला वाला, अभी ये चल तो रहा है,
अभी चल तो नीचे ही रहा है, परंतु यहाँ पर आपने कितना लगाया था, जैसे सपोज आपने 1000 लगाया था, ठीक है, और यहाँ पर आपने 1000 लगाया था, परंतु यहाँ पर लंप सम में लगाया था। अब घाटावा ही हो जाता है ना यहाँ पे कि लंप सम में 1000 लगाया, अब वही 1000 रुपया जो है आगे पीछे नीचे पीछे ढूंढ रहा है, परंतु आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, या फिर यहाँ पर ऐसा समझो ना कि 1 2 3 4 5 5000 लगा दो। यहाँ पे आपके पास 5000 रुपए थे और आपने यहाँ पर निवेश कर दिया। अब वो ग्राफ नीचे चल रहा है, दर चल रहा है, ठीक है, आप चालाक आदमी हो, कैमरे में सब आ रहा है ना, आपने 1000 का कर दिया इस तरीके से, तो आप क्या चल रहा है भाई, 1000 यहाँ पर गया, फिर 1000 यहाँ पर गया, और समझो भाई अब ये नीचे भागकर फिर ऊपर भाग गया, तो अब यहाँ पर 1000, ठीक है, फिर ऊपर भाग गया 1000, फिर ऊपर भाग गया 1000, मतलब कि समझो, जब ये यहाँ पर था तो क्या था भाई, एक तरह देखा जाए तो यहाँ से नीचे ही था। अभी तक आपने यहाँ पर 2000 रुपये लगा दिए हैं और देखा जाए तो लगभग थोड़ा सा ये ऊपर बढ़ा है, तो कम से कम इस वाले को तो ये माप दे देगा ना, ठीक है भाई। एक आपका यहाँ पर लग गया है, एक आपका यहाँ पर लगा है पैसा, ठीक है, तो देखा जाए तो आपने यहाँ पर सब मिला जुला कर 3000 अभी तक लगा दिया है। फिर थोड़ा सा ग्राफ ऊपर भागा, 4000 पैसा लग गया, फिर थोड़ा ऊपर भागा, आपने 5000 लगा दिया। आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि कहीं ना कहीं इन सब का, इतने सारे का औसत कुछ बीच का आएगा और वो फायदेमंद ही होगा। और यहाँ पर तो ये ग्राफ के ऊपर भाग ही नहीं रहा है, जब तक ये ग्राफ ऊपर इस लाइन के ऊपर भागेगा तब तक आपका घाटे में ही रहने वाले हो आप, है ना। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने क्या कर दिया था, सिल्वर चल रहा था बढ़िया एकदम मस्त, ऐसे ऐसे भाग रहा था, है ना, इसे यूं भागा रहा यहाँ पर एकदम, तो मुझे लगा कि यार इतना तेज भाग रहा है, मैंने 2000 करीब ऐसे ही लगा दिया और यहाँ पर एकदम लगाया था मैंने यहाँ पे, ठीक है, और 2000 मैंने यहाँ पे लगाया और दूसरे दिन मार्केट ऐसे नीचे गिरा और वो 2000 रुपये अभी तक मेरा पूरा पोर्टफोलियो लाल करके रखे हैं, मतलब वो लाल के पड़ा हुआ है, वो ऊपर भाग नहीं रहा है। और मैंने SIP किया नहीं था, मैंने लम सम किया था 2000 रुपया। अब क्या है, वो यहाँ पर भाग ही नहीं रहा है, मतलब वो, समझ रहे हो। अब मेरे लिए क्या लाइन है, मेरी लाइन ये हो गई है, मेरे लिए सेफ लाइन क्या है, मेरी लाइन ये है। जब तक इस लाइन के ऊपर ये ग्राफ नहीं जाएगा तब तक मेरा पूरा कहानी किस में रहेगा, माइनस में ही रहेगा। परंतु वही मैं लमसम में करता तो भैया यहाँ पर भी पैसा लगता, यहाँ भी पैसा लगता, फिर यहाँ से ऊपर भाग रहा तो ये वाला पैसा जो है बढ़ेगा, फिर मान लो यहाँ पर मैंने पैसा लगा दिया, फिर ग्राफ ऊपर भागा तो ये वाला पैसा ऊपर भागने पर बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि SIP में लाभ होता है। समझ में आई लो, और नहीं आई लो तो एक बार थोड़ा सा पीछे करके फिर देख लो, ठीक बा। चला यार, तो SIP और लमसम हम लोग समझ ले ली। चला अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक की ओर बढ़ाता नहीं हम लोग, तनी सी कुछ चीज़ बोला तनी हम सुन ला तू लोग। पूरी रकम एक ही बार म्यूचुअल फंड में लगा देना, इसको हम लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक मुश्त निवेश या लंप सम कहते हैं, लमसम कहते हैं। यहाँ फायदा कम मिल पाता है, हम सभी को पता है किस प्रकार से, मैंने बता दिया। SIP की बात करें तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं और ये निवेश का एक अनुशासित तरीका होता है। यहाँ निवेशक निश्चित अंतराल पर निश्चित रकम निवेश करता है और इससे बाजार के उतार चढ़ाव का उसको डर खत्म हो जाता है और वो औसत तौर पर लाभ ही कमाता है। चलो भैया, तो SIP और ये नोट्स में दे दूंगा, लिख लेना। समझ गए ना क्या है कहानी, बस। चलो यार, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड के प्रकार की बात करते हैं, मतलब टाइप्स। कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक तो भैया एसेट के आधार पर, एसेट के आधार पर, परिसंपत्ति के आधार पर हमारे पास देखने को मिलते हैं। कैसे कैसे, ओपन एंडेड फंड, ओपन एंडेड फंड यानी कि आप लोग इसमें पैसा कभी भी लगाओ कभी निकाल दो, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत जरूरी नहीं है, बस जान लो कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। ओपन एंडेड फंड। एक हमारे पास होता है क्लोज एंडेड फंड,
इसमें क्या होता है भैया, इसमें हमारे पास आपने पैसा लगा दिया तो अब 3 साल तक लगा रहेगा, ठीक है, 3 साल तक लगा रहेगा, उसके बाद वो 3 साल बाद है खुलने वाला, लाख हो जाएगा पैसा, ठीक है, कितना हाथ पर मारो नहीं खुलने वाला है। और तीसरा होता है इन तीनों का मिक्सचर, जिसको कि हम लोग कहते हैं अंतराल फंड, इंटरवल फंड, ठीक है, इंटरवल फंड यानी कि अंतराल अंतराल फंड। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिक्स डेट होता है कि भाई इस समय से इस समय के बीच में आप निकाल सकते हो या फिर पैसा दे सकते हो, डाल सकते हो। तो यहाँ पर इस प्रकार से काम होता है, ठीक है। और ये संरचना पर आधारित होता है भैया, एसेट लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एसेट नहीं, ये संरचना के आधार पर है, गलती से मिस्टेक हो गया दोस्तों, संरचना। अब बताने वाला हूँ मैं एसेट के आधार पर, यानी कि संपत्ति के आधार पर, यानी कि परिसंपत्ति के आधार पर, परिसंपत्ति के आधार पर। तो भाई क्या कहानी है यहाँ पर, यहाँ पर कुछ कहानी नहीं है। इसमें हमारे पास 3 प्रकार के फंड देखने को मिलते हैं। एक होते हैं इक्विटी फंड, ठीक है, इक्विटी फंड। ई जाके आपका पैसा कहाँ निवेश करते हैं भैया, शेयरों में निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में, ठीक है। आपने पैसा डाला इक्विटी फंड में, ये जाके आपका पैसा कहाँ निवेश करेंगे, शेयरों में, रिलायंस के शेयर में, टाटा में, इन सब में। आप कहोगे तब कहाँ निवेश करते हैं, अरे भैया और भी फंड होते हैं, हम कहते हैं उनको डेट फंड, ठीक है। ये फंड में निवेश करते हैं, बोले तो बॉन्ड में निवेश करते हैं, अरे भैया सरकारी बॉन्ड होता है ना, तो ये कंपनी जाकर बढ़िया बढ़िया सरकारी बॉन्ड खोजती है और उसमें आपका पैसा लगाती है और उससे फिर पैसा आता है तो उसको पैसा वो आपको देती है, ठीक है। सरकारी बॉन्ड, निजी बॉन्ड, इन सब सरकारी प्रतिभूति, इन सब में निवेश करती है ये कौन, डेप्ट फंड, डेट फंड, ठीक है, डेट फंड बॉन्डों में निवेश करती है। एक तो होता है हाइब्रिड फंड, हाइब्रिड, ये क्या करती है भैया, ये मिक्सचर होती है, खाने वाला मिक्सचर नहीं, मिक्सचर खाने वाला नहीं, शेयर और बॉन्ड दोनों में निवेश करती है ये, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो भैया संपत्ति के आधार पर हमने देख लिया, कुछ और देखते हैं। हम लोग देखने वाले हैं निवेश के आधार पर। निवेश के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं म्यूचुअल फंड, निवेश के आधार पर कितने होते हैं, ठीक है, निवेश के आधार पर कितने होते हैं। तो एक तो हमारे पास आते हैं ELSS, बोले तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, बोले तो स्कीम, बोले तो ELSS, कैमरा में आ रहा है कि नहीं, ओके ओके ओके, मतलब अभी मैं और लिख सकता हूँ नीचे, ठीक 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 ठीक। खैर ये करता क्या है ये देखते हैं। ये जो लिंक्ड वंक्ड ELSS है, ये जो ELSS है ना, ये इनकम टैक्स की धारा 80C के अंतर्गत आता है, ठीक है, किसके 80C के अंतर्गत, किसकी, इनकम टैक्स की धारा 80C के अंतर्गत इसको ये लाभ मिलता है कि छूट मिलती है इसको, ठीक है, कुछ छूट मिलती है। अगर आप यहाँ पर वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख से कम का निवेश करते हो तो आपको छूट, डिडक्शन मिलता है, ठीक है भाई। तो कहानी क्या है, कहानी यहाँ पर बस दिक्कत यह है कि यहाँ पर 3 साल का या फिर 5 साल का लंबे लंबे समय का लॉक इन पीरियड होता है। क्या है भैया, मेन बात क्या है भैया, 3 ईयर आपका ताला लॉक हो जाएगा एकदम, ठीक है, खुलवा नहीं करेगा वो, 3 साल बाद पैसा निकाल सकते हो।
अब इतना आपको चुन मचा रखा ना कि यार पैसा लगा है हमारा 3 साल, बाप रे बाप इतना लंबा समय है, कैसे बीतेगा, क्या होगा, तो ये दिक्कत होता है यहाँ पर। परंतु आपको यहाँ पर टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। कहानी यहाँ पर भी शेयर में निवेश करने की ही होती है, अच्छा खासा होता है ये भी। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंडेक्स फंड्स को। इंडेक्स फंड्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सुना होगा, ठीक है। अच्छा, ये एकमात्र फंड है जो कि ऐसा छूट वगैरह इसको मिलता है, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या है भाई? इंडेक्स फंड ये करता है कि ये निफ्टी 50 पर आधारित होता है, निफ्टी 50 पर आधारित, निफ्टी 50 पर आधारित होता है। मतलब कि क्या मतलब, समझ नहीं आया क्या बोल रहा भाई? अरे भैया निफ्टी 50 आगे बढ़ा तो ये भी क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। निफ्टी 50 नीचे गया मतलब कि आपका पैसा सीधे कहाँ लगेगा? अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करते हो तो आपका पैसा सीधे चला जाता है। इंडेक्स फंड में निवेश करने के बाद आपका पैसा सीधे वर्ल्ड, हमारे देश की टॉप 50 कंपनियों में चला जाता है। तो ये बहुत फायदेमंद होता है। परंतु अगर टॉप कंपनियां भी बढ़िया नहीं कर रही हैं, उनका भी बढ़िया नहीं कर रही हैं मतलब कि अगर उनका शेयर बढ़िया नहीं चल रहा है, तो अगर उनका जो शेयर है वो ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहा है या फिर ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो आपका भी इंडेक्स फंड गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो ये किस में निवेश करता है? इंडेक्स फंड में, निफ्टी 50 पर आधारित होता है। निफ्टी 50 यानी कि 50 कंपनियों में निवेश करता है, ठीक है भैया। इंडेक्स फंड सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्टोरल फंड और फंड ऑफ फंड। सेक्टोरल फंड किसी विशेष क्षेत्र में निवेश करता है, सेक्टोरल फंड किसी विशेष क्षेत्र में निवेश करता है, जैसे कि बैंकिंग हो गया, इन सब में। और हमारे पास नेक्स्ट आता है फंड ऑफ फंड। अभी सबसे खतरनाक है, समझो यार। यहाँ पर कुछ नहीं होता है। फंड ऑफ फंड में ये होता है ना कि आपने इस फंड को पैसा दिया, अब ये फंड किसी शेयर में पैसा नहीं लगाएगी, ये अपना पैसा ले जाके दूसरे फंड में डाल देगी, किसी ट्रस्टेड फंड में डाल देगी। समझ रहे हो भाई? मतलब खतरनाक कहानी चल रहा है यहाँ पे कि आपने किसी फंड में दिया, अब वो जाके आगे आपका पैसा बहुत सारे फंड को दे देगी, शेयर में नहीं, अपने ही जैसे दोस्तों में बांट देगी और वहां से पैसा चूसेगी। इसको कहते हैं हम लोग फंड ऑफ फंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ETF म्यूचुअल फंड को देखा है। म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोगों ने वित्तीय संस्था, निवेशक, वित्तीय संस्था है जो कि निवेशक का पैसा पूंजी बाजार में लगाती है। धन जुटाना NAV और AMC जो है वो 3 इसके बातें हैं। AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है और यहीं से हमारे पास इसके एक्सपर्ट आते हैं जो कि यहाँ पर बैठते हैं, फंड मैनेजर बैठते हैं यहाँ पे, ठीक है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जोखिम कम होता है, डीमैट खाता की जरूरत नहीं होती है, विविधीकरण, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, लंप सम और SIP में निवेश। इस आधार पर आप हमारे पास ये पूरा देख सकते हो। कहानी हमारे पास इतनी लंबी हो चुकी है कि लगभग हमारा 35 मिनट के आसपास का वीडियो बन चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं ETF, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में बनाऊँ, ठीक है। तो इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को ETF का जो वीडियो है वो मिल जाएगा। जल्द ही अगली वीडियो ETF की होगी, ठीक है। मैं अभी तुरंत वीडियो बंद करूँगा और दूसरा वीडियो ETF का बना दूंगा, ठीक है। तो हालांकि मैंने शुरुआत में बोला है कि मैं ETF बताऊंगा, परंतु इस पूरी सीरीज में मैं ETF बताऊंगा। इस वीडियो में ETF बताना जरूरी नहीं समझ रहा हूँ, तो मैं नोट्स बस आपको दिखा देता हूँ और कहानी को एंड करते हैं। चलो अगली वीडियो में ETF को बढ़िया से देखेंगे और कॉल और पुट को भी देखेंगे, ठीक है। लो भाई, तो यहाँ से आप देख सकते हो इसको, म्यूचुअल फंड का ये पूरा है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट बताऊंगा, आप करना उसको। तब तक के लिए बाय बाय।